नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। खबर नगर पंचायत भारतगंज की पत्रकार इस्लाम अंसारी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। समीरा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सोहराब अली के बेटे जो कि मार्ग दुर्घटना में हुई थी मौत। दिनांक 7 फरवरी 2022 को रीत रिवाज के अनुसार कराया गया प्रोग्राम। बताते चले कि मार्ग दुर्घटना के बाद दूसरे दिन आए हुए पोस्टमार्टम के बाद शव को तीसरे दिन सुपुर्द खाक किया गया था। जैसा कि उपरोक्त बातें विस्तार पूर्वक जनजागृत चैनल के माध्यम से दिखाया जा चुका है। इसी क्रम में नगर पंचायत भारतगंज की ईदगाह पर फातिहा ख्वानी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें नगर पंचायत भारतगंज के तमाम संबंधित लोगों ने उपस्थित होकर मृतक की मगफिरत को दुआए मगफिरत की गई, जिसमें हजारों की संख्या देखने को मिली। वहीं मौजूद भारतगंज के मानिंद लोगों की उपस्थिति के साथ साथ मृतक डॉक्टर तौफीक के बेटे व भतीजे से पत्रकार इस्लाम अंसारी द्वारा की गई बातचीत के कुछ अंश वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ नगर पंचायत भारतगंज के सूफी संत हजरत सैयद कामिल मियां साहब द्वारा की गई मृतक के मगफिरत के लिए बड़ी दुआ की गई और समीरा हॉस्पिटल पर मौजूद मृतक के भाइयों सहित डॉक्टर सोहराब साहब एवं संबंधित लोगों को सांत्वना देते हुए सैयद कामिल मियां साहब के साथ हजारों लोग उपस्थित रहे, जिसमें शकील भाई टंकी, डॉक्टर बाबू महुआरी, ग्राम प्रधान तस्लीम रजा एवं लाला भाई मोटरसाइकिल शॉप वाले व तमाम लोग उपस्थित रहे। आइए देखते वीडियो क्लिप को। अस्सलाम वालेकुम। हजरत आज फातिहा हुआ जी हाँ। बताइए कुछ फातिहा के बारे में। इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होता है उसे बाकायदे नहला धुला के कफनियाँ के उसके मिट्टी दे देते हैं। उसके बाद तीसरे दिन का फातिहा होता है उसके एक साल सवाल के लिए, ताकि वो कब्र के अजाब दुज़ख की आँच से उसको निजात मिले और जन्नतुल फिरदौस में अच्छे मकाम मिले। उसके लिए सब लोग दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, सब लोग मिल करके। और आपके लिए कुरान की जो आयतें मुक़द्दस कुरान है जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की है कुरान, तो उसी पढ़ के उसी की आयतों का सवाब एक साल सवाब में शुमार किया जाता है। क्या नाम है आपका? हजरत अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ अपने आवाज में कुछ बात रखिए, हालांकि आपका फोटो लेना ममनू है, मना है, इसलिए हम आपका आवाज लेना चाहते हैं। हाँ, चेहरा दिखा रहे हैं हजरत का। जिस तरह से यहाँ फातिहा कराया जा रहा है, हर जगह फातिहा होता है, कुछ जगह बहुत कम भीड़ होती है, जो 4-6 लोग होते हैं सिर्फ, और यहाँ पर काफी लोग दिख रहे हैं। ऐसे सवाब और उन लोग का जो फातिहा होता है उसमें कुछ फर्क होता है क्या? कोई फर्क नहीं होता। अल्लाह चाहे तो एक जुमले को कबूल फरमा ले और अल्लाह चाहे तो 1000 कुरान को कबूल फरमा ले, उसके रजा की बात है। ये अपनी अपनी मोहब्बत है और अपने अपने अकीदा है, और बाकी इसमें कोई अल्लाह तबारक ताला की रजा पर है। अल्लाह चाहे तो एक अल्हम्दुलिल्लाह खाली पढ़ दिया जाए तो उसी से मगफिरत हो जाएगी। रब तबारक ताला की जात है वो, और इसमें कोई फर्क नहीं होता। बस ये है कि किसी की रिश्तेदारियाँ ज़्यादा बड़ी हैं, किसी के ताल्लुकात ज़्यादा बड़े हैं, किसी के दोस्त अहबाब ज़्यादा हैं, तो वो सब कोई अपना खींचे चले आते हैं और इससे कोई फर्क। जैसा कि आप बात सुन रहे हैं, यहाँ पर हमारे हजरत सैयद कामिल मियां साहब मौजूद हैं। इन्होंने ही अभी हम अगले न्यूज में अपने देखा था नमाज पढ़ाते हुए, इन्होंने नमाज पढ़ाया था जनाजे का और काफी बड़ी दुआ भी मांगी थी मगफिरत के लिए। ये मरहूम का बच्चा है, मरहूम तौफीक, अभी डॉक्टर तौफीक साहब का क्या नाम बाबू? मोहम्मद रेहान खान। मोहम्मद रेहान खान। आपके वालिद थे वो, नाम क्या है उनका? डॉक्टर तौफीक मोहम्मद जी। ये भतीजा है। अच्छा, ये भतीजा। क्या नाम बाबू आपका? मोहम्मद अयाम खान। क्या जो मरहूम है उनके क्या लगते हैं आप? मेरे चाचू थे वो आपके चाचू थे जी। तो अभी आप लोग यहाँ पर कुरान पढ़ने आए थे, दुआ किया उनको लिए? क्या अल्लाह से आपने दुआ किया? उनको जन्नत नसीब करे, उनको जन्नत में आमीन आमीन बड़े से बड़ा मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपने क्या पढ़ा? मैंने कहा मेरे पापा को जन्नत नसीब हो जाए और जन्नत में उनको अच्छे अच्छे मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। धूप की गर्मी से इंसान सवानाई में रहता है, जोश में रहता है, जुनून में रहता है, सब कुछ है, लेकिन रब फरमाता है कि लोगों इंतकाल के बाद तुम दुनिया में अपने से अब कोई नेकी नहीं कमा पाओगे। चाहते हो कि मरने के बाद भी हमें नेकियां मिलती रहें,
तो 3 चीजें अपनी जिंदगी में जरूर बना लो। एक, सदक़े जारिया। अपने हर इंसान के लिए गुजारिश है कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि अपने इंतकाल से पहले हर इंसान 3 चीजें जरूर कर ले। एक, सदक़े जारिया, एक औलाद की परवरिश नेक तरीके से, और दीन का इल्म। 3 चीजें जो इंसान फैला जाता है, तो हमारे आगे औलाद अगर नेक है, हमने नमाज की पाबंदी की और कराई अपनी औलादों से, जायज़ नाजायज़ हलाल हराम में हमने फ़र्क महसूस किया और अपनी औलाद को महसूस कराया, और इतना दीन का बुनियादी इल्म हमने अपनी औलाद को दे दिया कि हमारे मरने के बाद जब हमारी कब्र में वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, फला बिन फला के बेटे ने मुझे रहमानो रहीम पुकारा है, तो मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मैं उसके बाप को यहाँ अजाब दूँ। ये फायदा होता है अपनी औलाद को शरीयत के ढांचे में परवरिश कराने के। दूसरा, कोशिश ये करे कि अपनी जिंदगी में ही हर इंसान मस्जिद में, मदारिस में जरूर हिस्सा ले। एक ईंट अगर आपने मस्जिद में अपनी नेक और जायज कमाई से लगाई है, तो उस ईंट के बदले अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आपको महल अता फरमाएगा, और कयामत तक वो ईंट आपके हमारे मरने के बाद हमारे हक में दुआए मगफिरत, वो ईंट, वो बालू, वो सरिया करती रहेगी। और तीसरा जरिया है दीन का इल्म फैला जाना। कोई ऐसा काम आपने कर दिया, किसी को हमने नमाज का तरीका सिखा दिया, वजू का तरीका सिखा दिया, किसी को दीन की किताब दे दिया, वो तरीका अब हमेशा हमेशा के लिए एक चैन बन गए, एक सीढ़ी बन गई कि हमने दीन का कोई इल्म किसी को सिखाया। जब जब वो हमसे सीखने वाला बंदा वजू बनाएगा, तो पानी के कतरात के बदले हमें भी नेकी मिलेगी, उसे भी नेकी मिलेगी। इसलिए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आप हजरात जो है दीन का इल्म फैलाएं। मस्जिद मदारिस की तामीर में जरूर, मस्जिदों के खास तौर से मस्जिदों में हिस्सा ले। अपने मरहूमीन की याद के लिए मस्जिदों में कुछ भी, चाहे पंखा लगवा दें, चाहे सरिया, चाहे गाटर, चाहे फर्श बिछा दें, जो कुछ भी कर सके वो गुजारिश है कि सब लोग करें। और इस गम के मौके पर आज अपने अजीज़म आली जनाब डॉक्टर सोराब साहब के गम में हम सब शरीक हैं, उनकी औलादों के साथ उनके गम में हम सब शरीक हैं, और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सब्र अता फरमाए, इनके अहबाब को सब्र अता फरमाए। और सब्र का मकाम हमें सरकार इमाम हुसैन से सीखना पड़ेगा, हजरत अबू तलहा से दर्स लेना पड़ेगा, उम्मे सुलैम की औलादों से हमें दर्स लेना पड़ेगा। लंबी गुफ्तगू का वक्त नहीं है, बस ये है कि जब जब तकलीफ में दिल हो तो सब्र के लिए करबला को याद कर ले, किस तरह मेरे आका हुसैन ने सब्र के दामन को न छोड़ा और दीन की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इस घर में रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाए, और इन तमाम भाइयों के बीच, भतीजों के बीच खूब मोहब्बत और इत्तेहाद अल्लाह अता फरमाए, और मिलजुल कर इस घर को मरहूम के जो अधूरे ख्वाब हैं उसे पूरा करने की अल्लाह ने सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का जिस तरह आप लोगों ने जानकारी दिया, धन्यवाद। मैं इस्लाम अंसारी, जन जागृत पर न्यूज दिखाए चैनल। जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।